हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइज, इस समय मैं आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता पढ़ा रहा हूं और हमारे इस प्रतिशतता का आज पार्ट 6 है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन बना होगा उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पेपर की खोपड़ी में या फिर मैथ की खोपड़ी में छेद कर पाए। क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कि जो कमज़ोर बच्चे उनको ऊपर उठाना और मैथ की खोपड़ी में छेद करना, पेपर की खोपड़ी में छेद करना, उसको उसकी औकात दिखाए, इतना हमारा लक्ष्य है। तो आप लोग का भी ये लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज हमारा पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 में परसेंटेज को पहले पढ़ ले, क्योंकि हम इसमें कोई आपको फार्मूला नहीं बताते हैं। तो परसेंटेज जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने कुछ परसेंटेज वाली संख्या को लिखवाया था, उसको हमने उसमें क्या कहते हैं भिन्न में कन्वर्ट किए थे, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे। तो वो भी पार्ट 1 देखने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो शायद आपको किसी भी परसेंटेज संख्या को भिन्न में हम कैसे बनाते थे उसको वहाँ पे पता चल जाएगा आपका। तो जाके आप लोग पार्ट 1 देखिए। और इसका पार्ट जो 5 था हमारा, पार्ट 5 जिसने देखा है उसको पार्ट 6 समझ लो, उसका रिवीजन खाली करना बस। खाली यहाँ पे क्वेश्चन की भाषा बदली है, बाकी सब कुछ वहाँ पे एकदम सेम है। वहाँ पे था किसी आयत की लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाता है तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पे क्वेश्चन खाली भाषा बदली है और समझ लो सेम क्वेश्चन आपका वही है और तरीका आपका वही है। अगर जो इसको देखेगा समझ लो उसका रिवीजन होगा सिर्फ बस। तो मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। अरे हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ से कह रहा क्वेश्चन में चीनी के मूल्य में 12/2% की वृद्धि हो गई तो कोई गृहिणी, मतलब जो घर चलाती है गृहिणी, अपना उपभोग कितने प्रतिशत घटाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए यहाँ से जब कोई इंसान जो गरीब रहता है या फिर मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है तो जब भी किसी चीज़ की उसका रेट बढ़ता है, मतलब उसका मूल्य बढ़ता है, तो क्या करता है, उसकी सैलरी तो फिक्स रहती है पहली बात तो अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ गया, उसका मूल्य बढ़ गया तो क्या करता है, वो अपनी जो मात्रा लेती, क्वांटिटी जो लेती है उसमें कमी कर देती है। क्योंकि गरीब इंसान है वो, उसके पास ज़्यादा पैसा, जो अमीर रहता है उसको अगर 10-20 रुपये बढ़ भी गया तो उसको कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। लेकिन कोई इंसान जो मीडियम फैमिली से, गरीब फैमिली से है, तो अगर उसका दाम अगर बढ़ जाता है तो वो इंसान उस चीज़ को कम खाता है, ज़्यादा नहीं खा पाता। पहली बात तो अपनी मात्रा यानी कि क्वांटिटी को कम कर लेता है, बाकी पैसा उतना ही देना पड़ता है। जैसे मतलब कोई इंसान 1200 रुपये महीना चीनी खर्च करता था पहली बात तो चीनी 40 रुपये किलो थी उसकी, लेकिन क्या होगा 50 हो गया अब, तो क्या होगा 50 जब हो गया तो क्या करेगी वो अपने चीनी की मात्रा में कमी कर देगी, ना कि 1200 रुपये ज़्यादा चीनी, क्योंकि 1500 रुपये चीनी हो जा रही है महीने में आपकी। तो इस वजह से उसकी मात्रा यानी कि क्वांटिटी कम कर देता है इंसान जो गरीब रहता है। वही आपका काम यहाँ पर करना है। अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू यानी कि उसका मूल्य बढ़ेगा तो उसकी जो आपकी उपभोग, जो आप उसको खाने वाले होंगे, उसका उसमें क्या कर देंगे, कमी कर देंगे आप। यही काम में से आप करेंगे अगर मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं आप। तो अगर बहुत बड़े हैं इंसान तो इंसान को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता पहली बात तो। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो जो लोग पार्ट 5 में देखा उसको जाकर देखिए, ये अच्छे तरीके आपको रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से। खाली यहाँ पे क्वेश्चन की भाषा बदली। चलिए देखते हैं। चीनी के मूल्य में 12/1/2% की वृद्धि हो गई। अब आप बताइए कि 12/1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा, बताइए। 12/2 का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/8। अब कहेंगे बहुत लोग कि फ्रैक्शन सर आप कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो 12 दूनी कितना होगा 24 और 24 और एक कितना होगा 25, 25/2 और परसेंटेज मतलब क्या होता है 1/100। तो 25 चौका कितना होगा 100 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब 1/8 हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो उसके मूल्य में 12/1/2% की वृद्धि होगी। तो आपको यहाँ पे 3 शब्द खाली जानना है। पहला आपको जानना है मूल्य, उसके बाद आपको जानना उपभोग, उसके बाद आपको जानना है खर्च। इसी 3 चीज़ पे आपका क्वेश्चन आंसर डिपेंड करेगा कि मूल्य कितनी है और कितना आप उसका यूज कर रहे हैं और खर्च कितना करेंगे, ये आपको देखना है आंसर। तो कह रहा है किसी चीनी के मूल्य में 12/1/2% की वृद्धि हो गई तो 12/1/2 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/8 हो गया। हमने कहा था जो नीचे वाली संख्या रहेगी वो क्या रहेगा, आपका मूल्य रहेगा, मतलब मेन संख्या आपकी रहेगी। ऊपरी संख्या जो अंश में दिखेगी उतना बढ़ रहा है या तो उतना घट रहा है। अगर बढ़ने की बात करेगा तो उतना हम लोग इस नीचे वाली संख्या में ऐड कर देंगे, अगर घटने की बात कर रहा
उतना घटा देंगे अंश वाली संख्या को हमेशा। तो बताइए कह रहा है मूल्य में 12 सही 1/2% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा आपको क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब मूल्य पहले क्या था, 8 था, वृद्धि कितना हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 9। मतलब पहले कोई सामान जो है 8 रुपये मिलता था, अब कितने मिल रहा है, 9 रुपये मिल रहा है। और कह रहा है कोई गृहिणी मतलब जो घर चलाती है अपना उपभोग कितने प्रतिशत घटाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ कर देना लाके इस वाली संख्या को, मतलब जो यहाँ पे 9 लिखा है इसको लाके यहाँ लिख देना है बस। और जो यहाँ लिख रही है 8 आपको मतलब इंटरचेंज करना है बस आपको नंबर, और इसको लाके यहाँ लिख देना, मतलब यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि खर्च आप कैसे निकालेंगे, मूल्य इंटू उपभोग इज इक्वल टू खर्च आपका आ जाएगा। तो 9 × 8 कितना हो जाएगा, 72, और 9 × 8 कितना हो जाएगा, 72। इसने खुद ही कहा था कि उपभोग कितना % घटाए कि उसका खर्च अपवर्तित रहे। मतलब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितने में पहले सामान लेते थे उतने में लेगा, सिर्फ अपनी क्वांटिटी की मात्रा घटा लेगा वो। तो देखिए यहाँ से मूल्य था 8 से 9 हो गया, हमने कहा था उपभोग में क्या होगा, इसको लाके यहाँ लिख देना है, इसको लाके यहाँ लिख देना है। फिर क्या करना है, खर्च मतलब मूल्य इंटू उपभोग। तो 8 × 9 मतलब पहले जो आपका दाम था वो कितना था, 72, बढ़ने के बाद भी क्या हो गया, 72। कह रहा उसका खर्च अपवर्तित रहे, मतलब खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जो खर्च पहले था वो खर्च अब बढ़ने के बाद भी उतना रहे। देखो अपवर्तित हो रहा नहीं, बताओ मतलब क्या खर्च पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं। तो कह रहा है गृहिणी अपना उपभोग कितने प्रतिशत घटाए। पहले बताओ उपभोग कितना करती थी, 9, अब क्या कर दी, उसकी क्वांटिटी मात्रा 8 कर दी। अब पहला कितने % घटाए, तो घटा मतलब कितना घटा आपका, बताइए कितना घटा आपका वो, पहले था 9 उपभोग, अब क्या हो गया 8, तो 1 घट गया कि नहीं, बताइए कितना घट गया आपका। देखिए यहाँ से 1 घट गया है, और किस में घटा है, 9 में। तो 1/9 और बनाना आपको परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100%। बस कुछ नहीं करना, इसको काटोगे तो आप कितना आ जाएगा आपका, 9 11 मतलब 11 सही 1/9%। तो मतलब कोई गृहिणी अपना उपभोग जो है 11 सही 1/9% घटा देगी तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका आंसर आ चुका है, आपको शायद मज़ा भी आ रहा होगा। अब तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बाद मत भूलिएगा, जो उसको देखना चाहते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उनको जरूर आप लोग भेजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मतलब आपका हमने क्या किया है, हम इस अपने वीडियो के माध्यम से आपको हर टाइप क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर टाइप हमने 2-2 क्वेश्चन लिया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं, लेकिन आपका हर वीडियो में हर टाइप आपका कंफर्म करते हैं, मतलब 2-3 टाइप क्वेश्चन आपका होता है। इस वीडियो आपको मतलब 3 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। एक हमने बताया, एक इसका क्वेश्चन हमने फिर ले लिया, ताकि यहाँ का नहीं समझ में कोई आया तो यहाँ समझ जाएगा। पहली बात तो बस ये आपको जानना है। अब आते हैं, चावल के मूल्य में 9 सही 1/11% की क्या होगी, कमी हो गई। तो कुछ नहीं करना आपको, 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, कितना होगा, 11 9 जा कितना होगा, 11 9 कितना 99, 100/11। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अपना उपभोग कितने % बढ़ाए ताकि उस पर खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब कितना बढ़ा दे। क्योंकि अगर किसी चीज़ की वैल्यू यानी कि मूल्य कम होता है तो आप सोचते हैं क्या कहते हैं, उतने पैसे में ज़्यादा सामान ले लें। पहली बात तो सामान लेने की मात्रा आप बढ़ा देते हैं, अगर उसकी वैल्यू कम हो, मूल्य कम होता है तो। लेकिन अगर मूल्य बढ़ता है तो आप सामान की मात्रा को कम कर देते हैं। यही काम सब करते हैं, सबके जीवन में चलता रहता है। तो कह रहा है कोई व्यक्ति अपना उपभोग, तो यहाँ आप 3 शब्द देखिए फटाफट, मतलब मूल्य देखिए क्या होता है, मूल्य, उसके बाद आपका उपभोग, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, खर्च, क्या हो जाएगा, खर्च। अब आते हैं 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/11। मूल्य को 9 सही 1/11% की कमी कर दी गई। नीचे जो संख्या में से क्या रहेगी, आपकी मूल संख्या रहेगी। मतलब आपका मूल्य पहले कितना था, 11 था, और कह रहा कमी कर दी गई। जो संख्या दिखेगी आपको अंश में वही आपको घटाना है। तो 11 थी, 1 कम हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। कुछ नहीं करना, उपभोग में काम करना आपको, इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है, बस यही काम करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ठीक।
और कह रहा है खर्च जो होता है वो मूल्य इंटू उपभोग, तो 10 इंटू 11 क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, और 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो कह रहा कोई व्यक्ति अपना उपभोग कितना % बढ़ाए, मतलब पहले उपभोग कितना कर रहा था 10, अब कितना कर रहा है 11 कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, तो ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब पहले उसका खर्च कितना था 110 था, अब कितना खर्च हो गया बढ़ने के बाद, घटने के बाद कितना खर्च उसका हो गया, अब भी 110 ही। तो क्या खर्च पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा ना। आप पूछ रहा है क्वेश्चन में उपभोग को कितना % बढ़ाए, बताओ। तो बढ़ाना है आपको, नहीं बढ़ाना, बताओ उपभोग कितना बढ़ा दे ध्यान से। 10 था हो गया 11, मतलब 1 बढ़ गया है, किस में 10 में बढ़ा है, मतलब तुलना हम लोग पहली संख्या से करते हैं जिससे कोई चीज़ बढ़ती घटती है। तो 1 बढ़ गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने कितना हो गया 1 बढ़ गया है, ऊपर लिखेंगे उसको। और किस में बढ़ा है 10 में बढ़ा है, मतलब पुरानी संख्या बढ़ा आपका, तो 1/10। और बनाना आपको परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा 100% क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से नहीं 100% से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आंसर आपका परसेंटेज में लेके आना है। तो कितना होगा 10 धाम कितना हो जाएगा 100, मतलब क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा आपका आंसर। मतलब कोई व्यक्ति अपना उपभोग 10% बढ़ाए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, आप लोग को मज़ा बहुत आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है चावल की, आपका कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। अब आते हैं चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा बताइए आप लोग। 1/, कितना होगा 4 होगा। यहाँ लिखना आपको वही चीज़, मूल्य, उसके बाद उपभोग, उपभोग इंसान के अंदर मतलब कितना उसका यूज करता मात्रा, उसका क्या हो जाएगा खर्च। तो 25% फ्रैक्शन कितना होगा 1/4 हो जाएगा, जिससे एक व्यक्ति ने अपने उपभोग को 14 सहित 2/7% घटा दिया। मतलब 14 सहित 2/7% का फ्रैक्शन कितना होगा बताइए आप लोग, 1/7 हो जाएगा। तो इसको बढ़ा रहा है, उपभोग को क्या कर रहा है 14 से 2/7% घटा दे रहा है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, ये नीचे संख्या में से क्या होगी, ये मूल्य होगी, ये संख्या क्या होगी, अगर बढ़ना है तो बढ़ाएंगे, घटना तो घटाएंगे। कह रहा है एक चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। तो 25 वृद्धि मतलब क्या होगा, पहले चावल का मूल्य था 4 और बढ़ कितना रहा है 1 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने उपभोग को 14 से 2% 14 से 2/7% का कर दिया, घटा दिया। तो 14 से 2/7% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो क्या करना है, क्या करना है आपको, घटाना पहली बात तो 7 था पहले, 1 घटा दिया जाएगा। ये संख्या जो अंत में वही घटाया जाता है हमेशा, कितना हो गया 7 से हो गया 6 आपका। कह रहा तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं खर्च मतलब क्या होता है, मूल्य इंटू उपभोग। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 6 पंचे कितना होगा 30। मतलब बढ़ाने घटाने के बाद खर्च अब कितना आ गया 28 आ गया, अब खर्च कितना आ गया 30 आ गया। कह रहा उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले खर्च करता था वो 28, अब खर्च कर रहा है 30, तो कितना बढ़ रहा है बताइए 2 बढ़ रहा है। तो खर्च 2 बढ़ रहा है, बताओ। तो खर्च बढ़ रहा है 2 आपका, और किस में बढ़ रहा है 28 में बढ़ रहा है। तो 2/28 मल्टीप्लाई क्या करना आपको 100% से करवा देना मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, 2 14 जा कितना होगा 28, 14 से काटो कितना होगा, तो आपका कितना आएगा 100/14, 100/14 आ गया ना। इसको काटो और 14%, तो काटो इसको 50/में कितना आ जाएगा 7, कितना होगा 7 7 49, 1 50 अपन इतना आ जाएगा आपका %। तो क्या होगा उसके खर्च पर क्या होगा 7 सही 1/7% का क्या होगा प्रभाव पड़ेगा। मतलब क्या होगा खर्च उसका 7 सही 1/7% क्या होगा बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग को एक काम करना है, खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी शुरू से अंत तक देना है, और कहीं छोड़ के जाना नहीं है, आपको लास्ट में बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति ने अपना उपभोग 16 सही 2/3% बढ़ा दिया, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन आपका ये छापते हैं इसको ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, क्योंकि 33 दिया कितना होगा 99, 99 कितना होगा 100 हो जाएगा आपका। तो 100/3 मतलब मल्टीप्लाई 1/100 कितना होगा कट जाएगा आपका, तो 1/3 आएगा।
तो 37 से 1/3 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा आपका। ये क्या था, मूल्य था, आपको वही लिखना फिर मूल्य, उसके बाद आपका उपभोग, उसके बाद आपका क्या होगा, खर्च। बस हमें 3 काम जानना है, मूल्य से कितनी, उपभोग हम लोग कितना करते हैं, कितना खर्च करते हैं उस चीज़ पे हम लोग। और कह रहा है कि अपना उपभोग 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, 16 3 48 2 50, मतलब 2 1/6 हो जाएगा आपका। कितना होगा, 1/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। तो कह रहा है चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो गई। पहले मूल्य था कितना, 3, 1 की हो गई कमी, तो अब कितना हो गया मूल्य इसका, 2 हो गया। कह रहा उपभोग 16 सही 2/3% बढ़ा दिया, मतलब उपभोग पहले उसका था कितना, 6 था, और बढ़ कितना गया, 1 बढ़ गया, मतलब हो गया 7। अब आपको निकालना खर्च, तो खर्च मतलब मूल्य इंटू उपभोग। तो 6 त्रिक कितना होगा, 18 हो जाएगा आपका, और 7 दूनी कितना होगा, 14। ये बढ़ाने घटाने के बाद इतना आपका, मतलब पहले खर्च करता था इंसान कितना, 18, अब खर्च कर रहा है कितना, 14। तो बताओ कितना कम कर रहा है, 4 क्या कर रहा है, कम खर्च कर रहा है। तो 4 कम खर्च कर रहा है किस पे, 18 पे, और बनाना आपको परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100%। 2 2 जा 4 और 2 9 जा कितना होगा, 18 हो जाएगा। मतलब 298%, 200 कितना आ जाएगा आपका, 298%। तो कितना होगा, 9 2 18 हो जाएगा आपका, 18, फिर 2 9 दूनी 18, 2, मतलब 2 कितना होगा, 9% आ जाएगा आपका। मतलब क्या हो जाएगा, खर्च उसका जो होगा, क्योंकि घट रहा है यहाँ पे, तो 22 से ही 2/9% की क्या होगी, कमी हो जाएगी, खर्च में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में। आप लोग को क्वेश्चन काम करना है, आपको वीडियो को बार बार देखना है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये क्वेश्चन हम लोग पेपर में ऐसे आगे छप जाते हैं, क्वेश्चन आप नहीं कर पाते वहाँ गलत करते हैं, लेकिन यहाँ से करने के बाद क्वेश्चन आप गलत नहीं कभी करेंगे, पहली बात तो। आते हैं उस क्वेश्चन में, कह रहे चीनी के मूल्य में, आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, मतलब ये सब टाइप चल रहा है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया आपका। अब लोग आते हैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन में आपका। कह रहा क्वेश्चन में चीनी के मूल्य में 37 सही 1/2% की कमी हो गई। तो 37 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2% का फ्रैक्शन कितना होगा, 37 सही 1/2% फ्रैक्शन कितना होगा आपका, 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अपना खर्च कितना बढ़ाए कि 16 सही 2/3% ही खर्च घटे। तो 16 सही मतलब आपको क्या करना है, परसेंटेज वाली संख्या में कितना फ्रैक्शन बना लेना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया था वैसे भी। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप कहने फ्रैक्शन हमें याद ही नहीं होता, आप बार बार क्वेश्चन करेंगे आपको फ्रैक्शन रट जाएगा, आप पता नहीं पाएगा हम फ्रैक्शन में कब याद हो गया, यही नहीं जान पाएंगे आप लोग, बार बार लिखने से आपका याद हो जाएगा। तो 16 से 2/3 कितना हो जाएगा आपका, 1/6 में पीछे भी लिखा है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे आपका मूल्य, क्या लिखेंगे आपका मूल्य, उपभोग, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका खर्च हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 37 सही 1/2% की कमी हो गई। तो 37 सही 1/2% का कितना होगा, 3/8, मतलब मूल्य पहले था 8, कमी क्या हो गई, 3 कम हो गया, तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो कह रहा कोई व्यक्ति अपना खर्च कितना बढ़ाए कि 16 सही 2/3% ही खर्च घटे। आप क्वेश्चन चेंज करेगा, आप बता दें यहाँ से क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आपको, इसको लिखना है यहाँ पे पहली बात तो आपका, उसके बाद क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, इसको लिखना है आपको यहाँ पे। चलो यहाँ हो गया आपका 5, यहाँ कितना हो गया आपका 8, इतना काम आपका हो चुका है। अब कह रहा है ये क्या था आपका, कितना बढ़ाए, अपना खर्च कितना बढ़ाए कि 16 सही 2/3% ही खर्च क्या होगा, घटेगा आपका। तो खर्च पहले कितना था आपका, 6 था, ठीक है। अब खर्च कितना हो गया, 1 घट गया, मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आगे देते हैं हम लोग। अब क्या करना है, इन दोनों का करवा लेना मल्टीप्लाई, इन दोनों का करवाना है मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 30 हो जाएगा ये। फिर इनका करवा लेना मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कह रहा कोई व्यक्ति अपना खर्च कितना बढ़ाए, मतलब पहले खर्च कितना करता था 30, अब कितना खर्च कर रहा है 40, मतलब क्या कर रहा है 10 आपका ज़्यादा हो रहा है। मतलब पहले खर्च कितना था इसका 30 था, अब कितना हो गया 40, मतलब क्या होगा 10 ज़्यादा हो गया। तो 10% इसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। किस पे तुलना हम लोग पहले वाले करते हैं, तो 10 में कितना हो जाएगा 30, और मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 100 से करवा देना है, परसेंटेज में बना लीजिए। तो क्या होगा मल्टीप्लाई 100%, इसको काटो कितना होगा, ये कट जाएगा आपका, मतलब 1/3, और 3 से हम लोग काटेंगे कितना होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा आपका,
आपका कितना होगा 3 3 9 फिर 3 9 कितना होगा, मतलब 33 सही 1/3% हो जाएगा आपका। 33 सही 1/3% आएगा, मतलब 100/3 कितना होगा, 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा आपकी। कोई व्यक्ति अपना खर्च कितना बढ़ाए, मतलब 33 सही 1/3% क्या होगा, बढ़ाए ताकि उसका 16 से 2/3% ही खर्च क्या होगा, घटेगा आपका। तो आंसर आपका आ चुका है, आपको मज़ा आ रहा होगा ध्यान से। अब आते हैं कि दाल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई तो कोई महिला अपना खर्च कितना घटाई है, मतलब अगर वृद्धि होगी तो अपना खर्च घटा देगी पहली बात तो, ठीक है। आपने कितना खर्च घटाए कि 16 सही 2/3% ही खर्च घटे, मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है आप लोग क्वेश्चन मतलब छूट चले जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आप लोग बहुत आपका इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। दाल के मूल्य में 50% की वृद्धि होगी तो 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2 हो जाएगा पहली बात तो। फिर आपको वही काम करना है, मूल्य, उसके बाद उपभोग, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका खर्च। 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2। कोई महिला अपना खर्च कितना घटाए कि 16 सही 2/3% ही खर्च घटे, तो 16 सही 2/3% भैया कितना होगा फ्रैक्शन इसका, 1/2 हो जाएगा 6। कुछ नहीं करना आपको, मूल्य पहले इसका कितना था, 2 था, क्या करना है, वृद्धि करना, तो एक वृद्धि हो जाएगी, जो दिखेगा ऊपर अंश में वही वृद्धि करना आपको। 2 था, एक वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। उपभोग में क्या करना है आपको, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, तो 3 चला आएगा यहाँ पे, 2 चला जाएगा यहाँ पे, उपभोग वाला काम आपका हो चुका है। और जो ये 16 सही 2/3% था ये कहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि 16 सही 2/3% ही खर्च बढ़े, तो 6 था खर्च, बताइए आपका कितना हो गया, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका खर्च। कुछ नहीं करना आपको, उपभोग इंटू खर्च करवाना है, मतलब इसको करवाना है मल्टीप्लाई, मतलब कितना होगा, 36 कितना होगा, 18 हो जाएगा आपका। ये कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका 7 दूनी कितना होगा, 14 हो जाएगा आपका। मतलब पहले उसका कितना था आपका, करा कि अपना खर्च कितना घटाए, तो पहले उसका खर्च कितना था, 18 था, अब कितना हो गया 14, तो घट रहा है कि नहीं खर्च बताइए। और यहाँ पे कहना कितना घटाए, बात सही चल रही है आपकी। तो 18 था पहले खर्च, अब कितना हो गया 14, तो कितना कम हो बताइए, कितना कम हो बताइए, 18 14 कितना होगा, 14 4 18 होता है आपका, तो 4 कम हो गया कितने में, 18 में। और बनाना आपको परसेंटेज में पूछा है आंसर आपका, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100%, ना कि 100% करना आपको, क्योंकि आपका आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, इसलिए आपको परसेंटेज करना है उसको। तो काटो कितना होगा, 2 दूनी कितना होगा 4, दोनों 18 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका 298 कितना होगा 9, 298 मतलब क्या हो गया आपका, काटो, 2 दूनी कितना होगा 18, फिर 2 दूनी 18 कितना होगा, 2/9% आपका आ गया उतना। मतलब कोई महिला अपना खर्च कितना घटाए, तो 22 सही 2/9% घटाए, ताकि उसका खर्च क्या होगा, 16 से 2/3% ही खर्च क्या होगा, बढ़ पाएगा। तो ये आपका आंसर हो चुका है। आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं, वैसे आपको 100% समझ में आ चुका होगा। जो हमारा पार्ट 5 देखो उनको अच्छे देखकर समझ में उनका रिवाइज हो रहा था, यहाँ पे खाली क्वेश्चन की भाषा बदली थी, और ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नया था, तो ये भी इसको ऐसे लगाना आपको क्वेश्चन को। तो वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे में जो वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।